आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अपने घर में बल्ब जलाते हैं, ठीक है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, या फ़ैन चलाते हैं, या घर में एसी है, या घर में आयरन है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, कुछ भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। या अदर कह सकते हैं घर के बारे से इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, मार्केट, रेलवे, ये सब जगह पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, बसें हैं, ये सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उत्पन्न होता है, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे फ्लोइंग वाटर है, वाटर बहुत तेज़ यदि बह रहा है तो करंट से इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। या हम लोग पहले ही जानते हैं कि पवन चक्की के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि हवा में एक व्हील जो चलता है जिससे कि करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कहेंगे कि इफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो करने के लिए क्या है, कंडक्टर का होना जरूरी। कंडक्टर किसको कहेंगे, कंडक्टर जिस होकर की मान लो कोई मेटेलिक वायर, यदि इस होकर इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो हो रहा है तो क्या कहेंगे, ये इस होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये कंडक्टर है। मान लीजिए कि इसका जैसे कि इंसुलेटर एक होता है जिस होकर करंट जो हो फ्लो नहीं करता है, जैसे कि वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, इसे हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटर के रूप में। तो कंडक्टर क्या होगा, जिस होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग कहाँ देते हैं, जैसे कि सेल है, बैटरी, यदि टॉर्च है, टॉर्च में यदि हम प्रॉपर वे में यदि बैटरी को लगा देते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, फिर बल्ब हमारा ग्लो करता है स्विच ऑन करने पर, ठीक है। इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ यूज हो रहा है। और टर्म आता है चार्ज। चार्ज को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एक प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, और कुछ पेपर के टुकड़े तोड़ करके डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कॉम्ब जो है प्लास्टिक का कॉम्ब जो है वो पेपर टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है। जिससे टुकड़ा रखा हुआ है, प्लास्टिक कॉम्ब भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक कॉम्ब अभी क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस ना तो माइनस। लेकिन वही प्लास्टिक कॉम्ब को जो अपने हेयर में रब कर लेते हैं, फिर यदि हम प्लास्टिक के उस पेपर टुकड़े के पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पेपर टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस कॉम्ब पे चार्ज आ गया, ठीक है। उसी तरह यदि हम ग्लास रॉड लेते हैं, उसको हम सिल्क क्लॉथ से यदि रब करते हैं, उस पर भी हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो वो भी बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या कह सकते हैं कि एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड को यदि हम वुलन क्लॉथ से रब करें, उस पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इस तरह से क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो अब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में इसको, कि मान लीजिए कोई एटम है, हम जानते हैं कि इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं। और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी वही लूज होता है, या वहीं पे कुछ गेन भी करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन में से निकल गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एटम यदि न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो प्रोटॉन का जो संख्या होता है, मान लेते हैं जैसे 10 है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होता है उसमें 10, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मान लीजिए 10 में से हम एक माइनस कर देते हैं 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास 9 हो गया। प्रोटॉन तो 10 ही बचा हुआ है। तो क्या देखते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जो है बचा रह गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है एटम जो है, या ये जो भी है मेटल जो ये पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरह से समझने की कोशिश करिए। हम कहते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, और किसी को कहते हैं कि ये निगेटिव चार्ज कैसे होता है, तो मान लीजिए उसी तरह से कोई दूसरा मान लीजिए एटम है, सेंटर में तो होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज,
उसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, इसमें ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि प्रोटॉन की संख्या 10 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी इसमें कितना होगा 10, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल है। यदि एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये किसी अदर एटम से लेता है, तो इस पर क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। तो क्या होगा कि 10 प्रोटॉन जो है यानी प्लस चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा बच जाता है। इससे हम क्या कहेंगे कि इस पर निगेटिव चार्ज है। समझ गए इस तरह से कैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज यानी सेम चार्ज हो, यदि जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सिमिलर चार्ज, या तो निगेटिव निगेटिव, एक क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी अपने से दूर भगाएंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखे, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भगाते हैं, ठीक है, यानी रिपेल करते हैं। यदि अपोजिट चार्ज रहे यानी प्लस माइनस रहे, यानी पॉजिटिव निगेटिव रहे या निगेटिव पॉजिटिव रहे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब आगे देखते हैं। अब टर्म आता है इसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो वो कंडक्टर होगा, उसके किसी पार्टिकुलर एरिया एक क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता है यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। या कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिस समय इस फेनोमेनन को खोजा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उस समय हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इफ़ अ नेट चार्ज, मान लीजिए इसमें नेट चार्ज यदि क्यू होता है, ठीक है, क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, इसमें टाइम कितना लगता है, यदि टी लगता है, ये क्या हो गया, चार्ज दिखा रहे हैं क्यू से इन टाइम टी में, देन क्या कहेंगे, करंट आई जो है थ्रू द क्रॉस सेक्शन, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपन टी, यानी चार्ज फ्लो इन टाइम टी में। इससे हो जाएगा क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू हो गया चार्ज, टी हो गया टाइम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और ऐसा यूनिट देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है, denoted by the letter C। सी लेटर से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसके यूनिट को दिखाते हैं, कूलम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हम कहेंगे कि डिफाइन कूलम, तो कूलम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exert a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। इस तरह से हम इसको लोग डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या कहते हैं इसको? एम्पियर। इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। अब कहेंगे 1 एम्पियर क्या होता है? चलो बोलेंगे 1 एम्पियर इज द कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में। ठीक है, अब करंट है, करंट को तो कूलम से दिखाते हैं। ठीक है, चार्ज के लिए हो गया कूलम और इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट हो गया एम्पियर। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट यदि हो तो उसके लिए हम लोग कहते हैं यूनिट होता है मिली एम्पियर। ठीक है, जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को दिखाना हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? मिली एम्पियर में। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हो जाता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। इसको याद रखना है। या और छोटा यूनिट हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो माइक्रो एम्पियर में देते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर, इसका वैल्यू होता है 10 टू पावर 6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि इलेक्ट्रिक करंट को लोग नापते किस तरह से, यानी किस तरह से मेजर करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आमीटर। इसको नाम है एमीटर, लेकिन हम लोग जनरली आमीटर्स को बोल देते हैं। कहेंगे एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक कोई सर्किट है उसमें लगाते हैं आमीटर को, जिससे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग माप सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड। कोई सर्किट है, मान लीजिए इस तरह से कोई सर्किट है। ठीक है, सर्किट बनाते हैं। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ की बना देते हैं। मान लीजिए इस सर्किट में हमेशा अमीटर को कहाँ जोड़ेंगे? उसके सीरीज में जोड़ेंगे। इसको पैरेलल में कभी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हमेशा सीरीज में इस तरह से होती है, यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बैटरी से करंट मान लीजिए चलता है। पढ़ चुके हैं कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करता है, इस तरह से निगेटिव की तरफ जाता है और होते हुए अमीटर से पास करता है। इस तरह करंट जो है मेजर होता है अमीटर में। अब देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting one coulomb of charge। तो कैसे बनाएंगे? वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? चार्ज, यहाँ सॉल्यूशन है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इज, हम जानते हैं इसको याद रखना भी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर हम, इफ़ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, इक्वल टू कितना, 1। तो फिर लिखेंगे इफ चार्ज इज 1 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁻19, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस जो प्लस हो जाएगा 10⁻19, नीचे रह गया हमको 1.6, इसको हम लिख सकते हैं 1.6, इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18, 1 यहाँ 0 ले लिए, 10 कर लिया अलग, 1.6 नीचे है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे, कितना आ गया हमको, 6.25 इंटू 10⁻18 सॉल्व करने पे क्या कहेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स taken together constitute 1 coulomb of charge। हम लोग क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 कूलम्ब और चार्ज जो है वो बहुत ही बड़ा चार्ज है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यदि एक जगह हम जमा करते हैं तो वो 1 कूलम्ब चार्ज के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, यानी 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है, 6.25 इंटू 10, इतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यदि हम एक जगह जमा करेंगे तो वो 1 कूलम्ब के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सिर्फ समझने के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे 10 क्लास में पढ़ना है नहीं, मुझे, आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस है या माइनस कुछ भी, इसको हम रखते हैं सेंटर में, ये जो एक फोर्स लगाता है अपने चारों ओर, ठीक है, इसका एक दायरा होगा, एक अपना एरिया होगा जहाँ तक कि जो ये एक तरह का फोर्स लगा पाएगा, या निगेटिव ही चार्ज है, मान लीजिए एक क्षेत्र होगा ना जहाँ तक इसका फोर्स जो है काम करेगा, मान लीजिए यहाँ तक क्षेत्र है इसका, जहाँ तक इसका फोर्स जो है काम करता है, इस एरिया के हम बाहर चले जाते हैं, इस घेरा के बाहर जाते हैं तो इसका फोर्स काम नहीं करेगा। या इस पॉजिटिव चार्ज, इसका ये जो एक बाउंड्री बना हुआ है, इसके हम बाहर जाते हैं तो कोई फोर्स पॉजिटिव चार्ज का काम नहीं करेगा। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ तक कि वो चार्ज जो है उस पर फोर्स लगेगा, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव या कुछ आएगा उस पर वो फोर्स आएगा। पॉजिटिव आता है तो इस एरिया तक आएगा तो उसको रिपेल करेगा, ठीक है, यदि कोई निगेटिव आता है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका क्या है, क्या कह सकते हैं हम कि स्पेस के अंदर का वह जगह जहाँ चार्ज फोर्स लगा सकता है, वो फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, तो ये कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक जानकारी के लिए था। अब एक टर्म आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा टर्म आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो हमेशा क्या है, एक चार्ज का इंटीजर वैल्यू होता है, जैसे कि 1, 2, 3 या जो भी हो, 10, 100, 1000, जितना भी ले सकें, लाख करोड़ जो भी ले, ये हमेशा इस वैल्यू में होगा। ये ना तो डेसिमल में लिखते हैं हम इसे, ना ही फ्रैक्शन में होता है, ना ही अदर किसी फॉर्म में होता है, ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखना कि चार्ज जो है हमेशा इस तरह से इसका वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जैसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का, मैं दिखाते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि कहा जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे लिख देंगे 2 × 1.6, जो 1 का है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितने का निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन का निकल गया। इन कितना हो जाएगा, 3.2 दोनों मल्टीप्लाई करके इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो बस यही उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का हमको पता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा वो करके देखिए। 3 × 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा ये 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इस तरह से होगा, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव में होगा या फ्रैक्शन में होगा या डेसिमल में होगा, जो भी होगा इसमें मल्टीप्लाई करके 2 का निकालना हो, 3 का निकालना हो, जितने का भी निकालना हो वो इस तरह से निकले। यही टर्म होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी वो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे हम फिर पढ़ाएंगे पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पोटेंशियल के बारे में। ठीक है।